हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम टाइमोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन हमने कर लिए थे। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। सिमिलरली जैसे हमने ये किया था उसी तरीके से हमने ये करना है, इनको हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर कभी हमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ रही थी, कभी कुछ कॉमन निकल रहा था। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर चीज़ें ही हैं। लेट अस राइट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पर मुझे कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही है, यानी कि कुछ ज़्यादा स्क्वायर मुझे नहीं दिख रहा है। फर्स्ट टर्म में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, बट मुझे सेकंड टर्म में एज सच कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो भाई कॉमन निकल रहा है, दैट इज आपका एक्स। ए एक्स स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया, ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स को कैसे लिख दिया, बी इंटू एक्स। एक्स कॉमन निकल रहा है, आपने कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, ए एक्स प्लस सेकेंड टर्म में रह गया बी। दिस इज हाउ यू फैक्टराइज। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहा है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। यहाँ पे मुझे दोनों टर्म्स में स्क्वायर दिख रहा है, बट 7 और 21 एज सच किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ कैसे कर सकती हूँ, अगेन 7 इंटू पी प्लस 3 इंटू 7 इंटू क्यू। यहाँ मुझे दिख रहा है कि 7 क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या कर देना है, मुझे 7 कॉमन लिख देना है। और यहाँ क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म के लिए क्या रह जाएगा, 3q स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। सी पार्ट लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। यहाँ पर मुझे तीनों में एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है साफ साफ, दैट इज़ 2। तो मैं 2 को पहले ही बाहर कॉमन निकाल के लिख लेती हूँ। बाकी जो टर्म्स में रह जाता है वो लिख लेती हूँ, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। नाउ अगर मैं ध्यान से अब देखूँ, मेरे पास इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। अब मैं देखूँगी मिनिमम एक्स मेरा किसके पास है। मिनिमम यानी कि एक x मिनिमम है जो तीनों के पास है। तो यानी कि मैं एक x कॉमन बाहर ले सकती हूँ। जब मैंने इसमें से एक x कॉमन बाहर ले लिया, इसमें एक्स स्क्वायर बचा, प्लस इसमें से जब मैंने एक x कॉमन बाहर ले लिया, इसमें क्या बचा, y स्क्वायर, प्लस इसमें से भी जब मैंने एक कॉमन बाहर ले लिया, क्या बचा, z स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाउ यू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फोर्थ हमें क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ में हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है कि हमें क्या सॉल्व करना है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। डी पार्ट, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स दे रखी है, तो मुझे रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे चारों टर्म्स में कोई भी ऐसा एक वेरिएबल नहीं है कि जो कॉमन निकल रहा हो। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। या तो मैं ए और बी की रीग्रुपिंग कर दूँ, या फिर मैं एम और एन की रीग्रुपिंग कर दूँ। पहले केस 1 यानी कि एक फर्स्ट तरीके से देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं, यानी कि ए और बी को साथ रख के। तो जब मुझे ए और बी साथ रखना है तो मैं क्या लिखूंगी, पहले उसको रीअरेंज करके लिखूंगी, यानी कि ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। मैंने अरेंज करके लिख दिया। नाउ मैं कॉमन ले लूँगी, इसमें ए कॉमन है, अंदर रह गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी बाहर ले लिया, बच गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी कि आपका एक क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरा ब्रैकेट क्या बन रहा है आपका, ए प्लस बी। दिस इज वन वे। केस 2 यानी कि दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि हम एम स्क्वायर और एम स्क्वायर वाले को साथ ले लें। तो ये तो आपको ऑलरेडी इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा सेम लिख देती हूँ। ये ऑलरेडी अरेंज हो रखा है जिस वजह से हमें लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें आपका कॉमन निकल रहा है एम स्क्वायर। क्या रह गया, ए प्लस बी, दोबारा प्लस का साइन आया, कॉमन क्या निकल रहा है, एम स्क्वायर। क्या रह गया, बी प्लस ए। नाउ इफ यू राइट ए प्लस बी प्लस ए, सेम ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ए का साइन भी पॉजिटिव है, बी का साइन भी पॉजिटिव है। यहाँ पर भी ए का साइन भी पॉजिटिव है, बी का साइन भी पॉजिटिव है। सो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तरीके से भी सेम आंसर है, ये तरीके से भी सेम आंसर है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके हैं कि हम उसको रीग्रुप कर सकते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है वो एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। तो लिख लेते हैं एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। ठीक है, एल प्लस एम प्लस वन, सॉरी यहाँ पर वन लिखा है, इसको वन कर देते हैं। ये हमें ब्रैकेट में दे रखा है, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? इसमें से एल मेरा कॉमन निकल रहा है, क्या रह जाएगा? एम प्लस वन प्लस ये एम प्लस वन आपको दे ही रखा है, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर? मैं एम प्लस वन से कॉमन क्या निकल सकता है? वन, तो आपका रह जाएगा एल प्लस वन एम प्लस वन। दिस इज हाउ यू फैक्टराइज इट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा करने के लिए था ही नहीं। उसके बाद आता है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन विच सेज y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। यहाँ पर लिख लेते हैं हम y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड। यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, यानी कि y प्लस जेड एक ब्रैकेट आ गया और इसका आप दूसरा ब्रैकेट बना देंगे, यानी कि y प्लस 9। दीज आर द टू फैक्टर्स, दिस इज द फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन ऐसे होगा। ठीक है, दिस वॉज ओनली वन स्टेप। सो दीज आर प्रेटी ईजी क्वेश्चंस, आपको डायरेक्ट दे रखा है इसमें। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। यहाँ लिख लेते हैं 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8z प्लस 2yz। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्या इसमें कोई आइडेंटिटी लगेगी? मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। एक बार रीअरेंज करके देख लेते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2yz माइनस 8z। क्या मैं रीग्रुपिंग कर सकती हूँ इसकी, इसकी और इसकी जब रीग्रुपिंग करूँगी तो क्या कॉमन निकलेगा? 5y, क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 आएगा, दैट इज़ 5 4 ज़ा। y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है। जब मैंने इसमें से 5y निकाल दिया, सिर्फ y बचा, माइनस जब इसमें से मैंने 5y निकाल दिया तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है? 2 और z, 2z। यहाँ क्या रह जाएगा? y माइनस जब मैंने 2 इसमें से कॉमन ले ही लिया है तो 2 4 ज़ा 8 होता है, क्या रह जाएगा यहाँ पर? 4। क्या आ गया आपका? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, y माइनस 4। दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 5y प्लस 2z। दिस इज द फैक्टराइजेशन। एट्थ पार्ट देखते हैं। एट्थ पार्ट में कह रहा है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। 10ab प्लस 4ab प्लस 5b प्लस 2। इसमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ऐसा आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करके रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसमें भी a है, इसमें भी a है, बट इन दोनों में एज सच कुछ कॉमन नहीं है। हम उन चीज़ों को पेयर करेंगे, उन टर्म्स को पेयर करेंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा हो। तो क्या मैं इसे और इसे पेयर कर सकती हूँ? क्योंकि 5 यहाँ पर भी है, b भी है, यहाँ पर भी हमारा 5 निकल कर आ सकता है, 2 5 ज़ा और b भी है। ये और ये ग्रुप कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और 4 2 का मल्टीपल है। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख लेती हूँ 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। किस तरीके से लिखूंगी इसे? 5b कॉमन आ रहा है, 2 5 ज़ा 10 होता है, b यहाँ दे रखा है, 5b भी यहाँ दे रखा है, तो 5b मेरा कॉमन आ गया। 2a प्लस 1 ये रह गया, प्लस इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 2, क्या रह जाएगा? 2a प्लस 1। खोल कर देखो, 2 इंटू 2a दैट इज 4a, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, यानी कि हमारा फैक्टराइज कैसे हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यानी कि 2a प्लस 1। दूसरा ब्रैकेट आपका क्या बनेगा? दूसरा ब्रैकेट बनेगा आपका 5b प्लस 2, यानी कि 5b प्लस 2। ये आपके क्या हो गए? एक्सप्रेशन जो है वो फैक्टराइज हो गई। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। इसमें भी आप क्या करेंगे? इसमें भी आपको कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है आपको रीअरेंज भी करना पड़े। तो मैं किस किस को रीअरेंज कर सकती हूँ? 6 और
4। क्या मैं इसको रीग्रुप कर सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है। क्या मैं इसको और इसको रीग्रुप कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इसको मैं खोलकर लिखूंगी तो इसमें से क्या निकल कर आएगा कॉमन? 2 तो निकल कर आएगा ही आएगा। साथ ही में इसके पास भी y है और इसके पास भी y है, यानी कि 2y मेरा कॉमन निकल कर आएगा। अगर मैंने इस टर्म में से 2y कॉमन ले ही लिया है, क्या बच जाएगा? 3x माइनस यहाँ क्या रह जाएगा? ओनली 2 प्लस यहाँ पर मेरा क्या कॉमन निकल कर आएगा? 3। क्या रह जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 3x, यही रह जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स जो है वो सेम होने चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? 3x का पॉजिटिव साइन है और 2 का नेगेटिव। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 2 का पॉजिटिव साइन है और 3x का नेगेटिव। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि 2y 3x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2। अब आप इसको खोलकर देखिए, -3 इंटू 3x माइनस 9x आएगा, -3 इंटू -2 प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो हमें कभी कभी ये चीज़ भी करनी पड़ती है कि हमें साइन चेंज करना पड़ जाए जस्ट टू सी कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, यानी कि ये एक फैक्टर हो गया इसका। दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2y माइनस 3। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फैक्टराइज, पहला दे रखा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। आपको यहाँ पर कोई आइडेंटिटी दिख रही है? आइडेंटिटी नंबर 3, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। क्या मैं इसको इस आइडेंटिटी की तरह लिख सकती हूँ? a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में आ गई। तो यानी कि मेरा ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरा एक टर्म है उसका स्क्वायर, माइनस ये मेरा दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर। ये एक टर्म है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है उसका स्क्वायर। तो हमने टर्म्स की वैल्यू आइडेंटिटी में रख दी और इस तरह से हमारे फैक्टर्स आ गए। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है p की पावर 4 माइनस 81, p की पावर 4 माइनस 81। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी के रूप में ही करना है। कैसे पता चला? क्योंकि p के भी कुछ स्क्वायर बना सकती हूँ, 81 भी किसी का स्क्वायर है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी 3 लगेगी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो कैसे लिख सकती हूँ इसको मैं? p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 9 p स्क्वायर माइनस 9। इज दैट क्लियर? ठीक है, सी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। ये भी कुछ इसी तरीके से लग रही है। यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी 3 लगा सकते हैं। आइडेंटिटी 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो कैसे लिखूंगी इसे? एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। किस तरह से लिखा जाएगा इसे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, इन ब्रैकेट्स को आप फर्दर खोल भी सकते हो। यहाँ पर आपको कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? यहाँ पर आइडेंटिटी 1 दिख रही है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसको पूरा खोल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इस क्वेश्चन को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो? सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4, x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है मुझे कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ? आइडेंटिटी 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, x की
स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर और होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है मेरी, यहाँ आइडेंटिटी 2 लग रही है, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी लग रही है। अब ज़रा इसको खोल कर देख लेते हैं कि अगर मैं इसको खोलूंगी तो क्या बनेगा। ये लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए भी लिख लेती हूँ, सेम ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोल दूंगी, यहाँ माइनस का साइन है तो ये अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 2xy माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस जेड स्क्वायर। ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस जब सबसे मल्टीप्लाई होता है तो सेम ही रहेगा साइन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है तो इसलिए मैं माइनस ही लिखूंगी, 2xy प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या कट रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट रहा है, मुझे दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं कट रहा। यहाँ क्या रह जाएगा, 2xz माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, दिस वॉज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, यानी कि a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। यहाँ मुझे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ मुझे क्लियरली आइडेंटिटी नंबर 2 दिख रही है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, a का मैं यहाँ स्क्वायर बना सकती हूँ, माइनस का साइन भी है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म जो मुझे दे रखी है b, उसका भी मैं स्क्वायर बना सकती हूँ, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं इस तरीके में, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर। ये आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट टर्म का ये रहा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड टर्म, ये रहा। तो इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दूसरा ब्रैकेट। ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट दे रखा है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, अगर मुझे आइडेंटिटी 1 यूज़ करनी है या आइडेंटिटी 2 यूज़ करनी है, उसके लिए मेरा फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बनना चाहिए और थर्ड टर्म जो होगी उसका भी स्क्वायर बनना चाहिए। यहाँ पे मेरे फर्स्ट टर्म का तो बन रहा है बट थर्ड टर्म का नहीं बन रहा है। इसमें क्या करूँगी फिर मैं, इसमें मैं आइडेंटिटी 4th यूज़ करूँगी। अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी 4th क्या है, ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिटी 4th इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, एक्स कॉमन में प्लस ए बी। इसके लिए हमें क्या करना है, थर्ड टर्म के फैक्टर्स निकालने हैं। थर्ड टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 4, 1 इंटू 8। और कोई फैक्टर बन सकता है इसका, नहीं। अब हमें ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जो प्लस माइनस करके मेरी मिडिल टर्म बनाए। ठीक है, 6 कैसे बनेगा, 2 और 4 से कि 1 और 8 से, ऑब्वियसली 2 और 4 से। तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6p प्लस 8। क्या मैं ये लिख सकती हूँ 2p प्लस 4p एक्चुअली, क्योंकि मुझे 6p तो बनाना ही है, 2p प्लस 4p प्लस 8। ठीक है, क्या करूँगी अगेन रीग्रुपिंग, मैं इसकी और इसकी कर देती हूँ। इसमें कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, p रह गया, p प्लस 2 प्लस इसमें क्या कॉमन निकल कर आ रहा है 4, क्या रह गया p प्लस 2, यानी कि क्या आ गया आपके फैक्टर्स, p प्लस 4 p प्लस 2।
वो नंबर्स जो आपने सिलेक्ट किए थे। ठीक है, दिस इज हाउ यू यूज आइडेंटिटी 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इट सेज क्यू स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 21। सेम है, फर्स्ट टर्म आपका स्क्वायर बना रहा है, थर्ड टर्म लेकिन आपका स्क्वायर नहीं बना रहा है, तो मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूंगी? अगेन आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी यानी कि थर्ड टर्म। 21 के फैक्टर्स निकालूंगी। 21 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 21 किस किस के टेबल में आता है? 3 × 7 एंड 21 × 1। अब हमें इनमें से ऐसा फैक्टर लेना है जो मेरा -10 बना दे। ठीक है, यानी कि 3 और 7 को अगर लूंगी तो क्या वो मेरा 10 बना देंगे? प्लस साथ में मुझे कौन सा साइन चाहिए? माइनस का, यानी कि मुझे दोनों ही चीज़ माइनस में लेनी पड़ेगी, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 3Q माइनस 7Q प्लस 21, क्योंकि माइनस माइनस क्या करते हैं? प्लस करते हैं, लेकिन साइन क्या लगता है? माइनस का, इसलिए मैंने -3Q माइनस 7Q लिया। अगेन रीग्रुपिंग कर दूंगी। Q यहाँ पर मैं 7Q भी पहले लिख सकती थी और 3Q बाद में भी लिख सकती थी, तो भी आपका आंसर जो है सेम आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, Q यहाँ पर कॉमन आया, Q रह गया -3। यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? 7, क्या रह गया? Q। अब सोचो, अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है, तो मेरा माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे माइनस का साइन नहीं चाहिए, यहाँ तो मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, दैट इज 3 -7Q -7 × -3 दैट इज प्लस 21। दैट इज हाउ यू डू इट। ठीक है, ये ब्रैकेट भी सेम, ये ब्रैकेट भी सेम, यानी कि Q -3 आपका एक फैक्टर हो गया और Q -7 आपका दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी कह रहा है p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 16। ओह, उल्टा लिख दिया, सॉरी, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो थर्ड टर्म भी स्क्वायर है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अगर मुझे चाहिए होगा तो कैसे चाहिए होगा? ये किस फॉर्म में चाहिए होगा अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी? ये बीच वाला जो है वो प्लस में है, स्क्वायर वाला जो साइड है वो माइनस में है। क्या किसी फॉर्मूले में, किसी आइडेंटिटी में हमारा बी वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो माइनस में है? नहीं है, यानी कि ना ही हम आइडेंटिटी 1 यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम आइडेंटिटी 2 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी 4 यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिटी 4 इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है मेरी? -16 है, तो मुझे इसके क्या ढूंढने हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 2 8 4 4 16 1। मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करके 6p आ सके, यानी कि 6 आ सके। तो क्या 4 को मैं प्लस करूंगी या माइनस करूंगी 6 आएगा? 16 और 1 को मैं प्लस या माइनस करूंगी 6 आएगा? नहीं। 8 और 2 को कुछ करूंगी तो आ जाएगा। मुझे यहाँ साइन क्या चाहिए? प्लस का साइन चाहिए, तो यानी कि जो मैं बड़ा नंबर लूंगी वो प्लस में लूंगी और छोटा नंबर माइनस में लूंगी, क्योंकि एक तो मुझे माइनस करना है और मुझे आंसर भी जो है वो माइनस, यानी कि ये जो मेरा थर्ड टर्म है वो माइनस में आ रही है, यानी कि 8 × -2 करूंगी तब जाके मेरा -16 आएगा। तो यहाँ कैसे लिखूंगी मैं? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 8p माइनस 16। क्या कर दूंगी मैं? रीग्रुपिंग कर दूंगी। ठीक है, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? उल्टा भी लिख सकते हो, p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है? p प्लस 8 रह गया, इसमें से कॉमन माइनस भी निकल रहा है और 2 भी निकल रहा है, क्या रह गया? p। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? क्योंकि मैंने माइनस ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, ताकि जब मैं इसे खोलूँ तो यहाँ वापस माइनस का साइन आ जाए। -2 प्लस 8 दैट इज -16। मेरे 2 ब्रैकेट बन गए, यानी कि एक हो गया p प्लस 8, दूसरा हो गया p माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कोई डाउट है अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।